अध्याय 8। भीष्म कहानी। अध्ययन से पूर्व भीष्म पितामह कौरवों और पांडवों के पितामह थे। शिक्षक शिक्षिका बच्चों से कक्षा में यह टिप्पणी करवाए कि भीष्म पितामह व्यवहारिक रूप से कौरवों एवं अंतर्मन से पांडवों के पक्ष में कैसे हुए। कहानी का मूल तत्व वचनों का दृढ़ता पूर्वक और निष्ठावादी के रूप में पालन करना चाहिए। प्रस्तुत अध्याय में महाभारत कालीन महापुरुष भीष्म के चरित्र की दृढ़ता के विषय में बताया गया है। लेखक का कहना है कि यदि भीष्म जैसा चरित्र वाले व्यक्ति देश में हो जाएं तो देश का कल्याण हो जाए। वर्तमान काल के लोग त्याग और तपस्या को अनावश्यक समझते हैं, किंतु यदि इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पता चलता है कि संसार में उसी को महान माना गया है जिसने दूसरों के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान किया। इन्हीं में एक महान पुरुष भीष्म थे। महाभारत की लड़ाई से पहले एक राजा थे जिनका नाम था शांतनु। वे उत्तरी भारत में राज करते थे। उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी। उनकी पत्नी का नाम गंगा और पुत्र का नाम भीष्म था। भीष्म के जन्म के कुछ ही दिनों बाद गंगा राजा शांतनु को छोड़कर गंगा में समा गई थी। शांतनु एक दिन शिकार के लिए जा रहे थे। राह में इन्हें एक नदी पार करनी थी। जब वे नदी के तट पर पहुंचे, उन्होंने किनारे पर एक युवती को देखा। वे ध्यान से चंचल लहरों की गति निरख रही थी। वह अद्वितीय सुंदरी थी। शांतनु ने उसे देखा और आखेट भूल गया। फिर वे अपने साथियों के पास लौट आए और उन्होंने उस युवती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। युवती मल्लाह की कन्या थी। उसका नाम सत्यवती था। जब शांतनु ने मंत्री उसके पिता के पास पहुँचे तो वह इस संबंध को धन्य मानते हुए उनसे बोले, मैं एक शर्त पर अपनी कन्या का विवाह कर सकता हूँ कि राजा की मृत्यु के पश्चात मेरी कन्या का पुत्र गद्दी पर बैठेगा। भीष्म नहीं, शांतनु इस पर सहमत नहीं हुए और उन्होंने सत्यवती के पिता से यह बात कह दी और हस्तिनापुर लौट आए। लौट तो आए, किंतु वह सत्यवती को नहीं भूल पाए और बीमार पड़ गए। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई। यह देखकर सब लोग दुखी हो गए। भीष्म ने उनके उपचार किए। मंत्रियों से शांतनु के रोग के कारण का पता लगने पर भीष्म ने किसी से कुछ नहीं कहा। सीधे मल्लाह के पास गए और उससे कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हस्तिनापुर का सिंहासन छोड़ दूंगा। इतना ही नहीं, मैं सदैव सत्यवती के पुत्र की सहायता करूंगा। मल्लाह ने कहा, मैं आपका विश्वास करता हूँ, लेकिन आपकी जो संतान होगी उसके संबंध में कौन क्या कह सकता है। इसलिए यदि आप यह भी वचन दे कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा तो मैं सत्यवती का विवाह आपके पिता से कर दूंगा। भीष्म ने एक क्षण के लिए विचार किया और फिर उन्होंने कहा, मैं धरती, आकाश, वायु, जल सभी को साक्षी मानकर ये कसम खाता हूँ कि कभी विवाह नहीं करूँगा। तब उस मल्लाह ने अपनी कन्या का विवाह शांतनु से कर दिया। विवाह के पश्चात शांतनु सुखपूर्वक राजकाज करने लगा। सत्यवती के पुत्र हुए। शांतनु के मृत्यु के पश्चात सत्यवती का बड़ा पुत्र हस्तिनापुर का राजा बना, किंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात दूसरा पुत्र सिंहासन पर बैठा। दुर्भाग्यवश वह भी अल्पकाल में ही काल कवलित हो गया। अब कौन सिंहासन पर बैठे? शांतनु का भी कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं था। तब सब लोगों ने भीष्म से उत्तराधिकारी बनने के लिए कहा। भीष्म ने स्पष्टतः अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य की प्रतिज्ञा सींग नहीं है जो झटके से टूट जाया करती है। जो बात एक बार कह दी गई उससे लौटना मनुष्य की दुर्बलता है, चरित्र की हीनता है। उन्होंने सिंहासन नहीं स्वीकार किया। आज जब हम देखते हैं कि एक एक धूर्त धरती के लिए लोग नाना प्रकार से पाप करते हैं, तब हमें भीष्म के कथन की महत्ता समझ में आती है। भीष्म के चरित्र की यही विशेषता थी कि जो प्रतिज्ञा कर लेते थे उससे नहीं हटते थे। एक नहीं, उनके जीवन में इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। उनके जीवन में ही महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया। भीष्म कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, कृष्ण पांडवों की ओर थे। कृष्ण ने कहा था कि मैं अर्जुन के रथ का सारथी बनूंगा, लड़ूंगा नहीं। भीष्म ने प्रतिज्ञा की, मैंने ठान ली है कि मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने को विवश करूंगा। महाकवि सूरदास ने इस पर एक सुंदर गीत भी लिखा है। उसकी आरंभ की पंक्तियां इस प्रकार है, आजो जो ना हरि को शस्त्र गहाऊं, हो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं।
भीष्म ने बाणों का प्रहार आरंभ किया। उनके बाणों के प्रहार से पांडवों की सेना का संहार होने लगा कि कृष्ण को विवश होकर चक्र उठाना ही पड़ा। बस इतनी ही बात थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, आगे कुछ नहीं चाहता। इसी से भीष्म की प्रतिज्ञा का महत्व समझ जाता है। भीष्म प्रतिज्ञा कहावत हो गई है। जब कोई कठिन प्रतिज्ञा करता है तब लोग उसे भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। भीष्म का सब लोग आदर करते थे, उनके मित्र भी और उनके विरोधी भी। भीष्म ने बहुत चेष्टा की कि महाभारत का युद्ध ना हो, किंतु उनकी एक न चली। यद्यपि अंत में युद्ध होने पर वह भी योद्धा की तरह लड़े, तथापि उन्हें यह बात अच्छी न लगी। वे लड़ तो रहे थे कौरवों की ओर से, पर पांडवों से उनकी मित्रता सदैव बनी रही। अर्जुन के लिए उनके हृदय में बहुत स्नेह था। पांचों पांडव उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। उनकी प्रतिज्ञा की एक और कथा है। युद्ध में वे अर्जुन के बाणों से घायल हुए। उनके शरीर के चारों ओर बाण बिंध गए। उनके शरीर में इतने बाण बिंध गए थे कि शरीर तो दिखाई ही नहीं देता था। वह रणभूमि में गिर गए। बचने की कोई आशा न रही। यह देखकर उन्होंने प्रण किया कि जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आ जाएंगे मैं नहीं मरूंगा। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तब सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 मास रहता है और 6 मास भूमध्य रेखा के दक्षिण में। जब सूर्य दक्षिण में रहता है उसे दक्षिणायन कहते हैं और जब भूमध्य रेखा के उत्तर में रहता है तो उत्तरायण कहते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि जिस समय सूर्य दक्षिणायन में रहता है उस समय किसी का मरना ठीक नहीं है। इसी कारण में से भीष्म सूर्य के दक्षिणायन में रहते हुए मरना नहीं चाहते थे। सब लोग ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। बड़े आत्मविश्वास की आवश्यकता है। इतना आत्मविश्वास विरले लोगों को ही नसीब होता है। इतना आत्मविश्वास उसी को हो सकता है जिसका चरित्र महान और उज्जवल हो। केवल भीष्म के समान लोग ही मृत्यु की ललकार सकते हैं। लगभग 6 मास तक वही इसी प्रकार तीरों की शैम पर पड़े रहे। लोग उनकी सेवा करते रहे और उन्होंने मृत्यु को अपने पास फटकने नहीं दिया। इसी समय की एक और घटना है जब एक बार उन्हें प्यास लगने लगी। सब लोग पानी लाए किंतु उन्हें ग्रहण ना किया। उन्होंने अर्जुन से जल लाने को कहा। अर्जुन ने पृथ्वी पर एक बाण चलाया और बाण गहराई तक पृथ्वी के अंदर चला गया। पृथ्वी के अंदर बाण घुसते ही उस जगह से एक जल की धारा फूट निकली। तब भीष्म ने वहीं से जल ग्रहण किया और उन्हें शांति मिली। जब उनके मृत्यु का समय निकट आ गया, कौरव तथा पांडव उन्हें देखने आए। युधिष्ठिर ने भाइयों की ओर से भीष्म से क्षमा मांगी, उनसे शासन के संबंध में परामर्श मांगा। भीष्म ने ऐसी बहुत सी बातें उन्हें बताई जो महाभारत की पुस्तक में ब्यौरे में लिख गई हैं। ये बातें बड़ी अनुभव तथा महत्व की हैं, जो हर पीढ़ी के व्यक्ति के काम आ सकती हैं। भीष्म का बल असाधारण था, किंतु उनका चरित्र उससे भी असाधारण था। यदि भीष्म के समान वचन के पक्के व्यक्ति हमारे देश में हो जाएं, तो हमारा देश अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त कर संसार का सिरमौर हो जाए। शब्दार्थ: आखेट अर्थात शिकार करना, पश्चात अर्थात बाद में, अल्पकाल अर्थात कम समय में, प्रतिज्ञा अर्थात दृढ़ संकल्प, वादा, श्रद्धा अर्थात विश्वास भरोसा, रणभूमि अर्थात युद्धस्थल, काल कबलित अर्थात खत्म मरा हुआ जो काल का ग्रास बन चुका हो, परिक्रमा अर्थात चारों ओर घूमना, उच्चारण करे, हस्तिनापुर, शांतनु, मल्लहा, दुर्बलता, युधिष्ठिर, उत्तरायण, दक्षिणायन, उत्तराधिकारी, अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका पौराणिक कथाओं तथा प्राचीन ग्रंथों में प्रस्तुत सीख को अनुसरित करने की सीख दें। अभ्यास कार्य: जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का संसार में महान किसे माना गया है? उत्तर: संसार में उसी को महान माना गया है जिसमें दूसरों के लिए अपना स्वार्थ का बलिदान किया हो। ख, शांतनु ने वैवाहिक संबंध जोड़ने के लिए किससे आग्रह किया? उत्तर: शांतनु ने वैवाहिक संबंध जोड़ने के लिए सत्यवती के प्रकार से आग्रह किया। ग, राजा शांतनु के राज सिंहासन पर कितने लोग आसीन हुए? उत्तर: राजा शांतनु के राज सिंहासन पर उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे सिंहासन पर बैठे। उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके छोटे बेटे को सिंहासन पर बैठाया गया। घ, अपनी मृत्यु को नजदीक आने के लिए भीष्म ने किसका इंतजार किया? उत्तर: अपनी मृत्यु के नजदीक आने के लिए भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण आने का इंतजार किया।
ड़ भीष्म के नजदीक आकर युधिष्ठिर ने किसके लिए आग्रह किया? उत्तर, भीष्म के नजदीक आकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की ओर से उनसे क्षमा मांगी। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, सत्यवती के पिता ने विवाह के संबंध में क्या शर्त रखी? उत्तर, सत्यवती के पुत्र हैं। सुबह के संबंध में 2 शब्द रखे कि राजा की मृत्यु के पश्चात सत्यवती का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा और दूसरे भीष्म कभी विवाह नहीं करेंगे ताकि उनके आने वाली संतान सिंहासन के उत्तराधिकारी ना बने। ख, भीष्म के जीवन की किन घटनाओं से पता चलता है कि वे दृढ़ निश्चयी थे? उत्तर, भीष्म पितामह के जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं उनके दृढ़ निश्चय को दर्शाती हैं। उनमें से कुछ उनके प्राण लेने के समय से संबंध में थे, जैसे कि उन्होंने अपनी कभी विवाह न करने और राजगद्दी का त्याग जैसी प्रतिज्ञाओं को नहीं छोड़ा। उन्होंने श्री कृष्ण की बात मानी और महाभारत के युद्ध के दौरान कौरव की तरफ से लड़े। इन सभी घटनाओं से भीष्म एक दृढ़ निश्चय का प्रतीक है ज्ञात होता है। ग, मल्लाह के सामने भीष्म द्वारा प्रतिज्ञा लेने का क्या कारण था? उत्तर, मल्लाह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह शांतनु से नहीं कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि भीष्म की शादी होने के बाद उसके आने वाली संतान राजगद्दी के उत्तराधिकारी बनेगी। उसे विश्वास दिलाने के लिए भीष्म को मल्लाह के समक्ष यह कठिन प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। घ, शस्त्र उठाने के लिए भीष्म ने किस प्रकार कृष्ण को उत्तेजित किया? उत्तर, रणभूमि में भीष्म ने बाणों का प्रहार आरंभ कर दिया। उनके बाणों के प्रभाव से पांडवों की सेना का ऐसे संहार होने लगा कि श्री कृष्ण को विवश होकर चक्र उठाना पड़ा और इस तरह भीष्म ने श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर उत्तेजित कर दिया। र, भीष्म के चरित्र की महानता को उल्लेख कीजिए। उत्तर, वह महाभारत के महत्वपूर्ण चरित्रों में से एक थे। भीष्म पितामह अपनी निष्ठा, संपन्न, विवेक, तपस्या और श्रद्धा के लिए महान हुए। भीष्म एक दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। उन्होंने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा को अंतिम समय तक निभाया। प्रश्न 3, उचित विकल्प का चयन करके सही का चिन्ह लगाइए। क, राणा शांतनु की राजधानी कहाँ स्थित थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, अयोध्या, हस्तिनापुर। उत्तर, हस्तिनापुर। ख, युद्ध में भीष्म के घायल होने का क्या कारण था? युधिष्ठिर के बाण, दुर्योधन के बाण, अर्जुन के बाण, शांतनु के बाण। उत्तर, अर्जुन के बाण। ग, मैं अर्जुन के रथ का सारथी बनूंगा, लड़ूंगा नहीं। यह कथन किसका था? कृष्ण का, युधिष्ठिर का, भीष्म का, अर्जुन का। उत्तर, कृष्ण का। घ, कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए किसने विवश किया? अर्जुन, भीष्म, दुर्योधन, युधिष्ठिर। उत्तर, भीष्म। ड़, भीष्म के प्रति पांडवों का स्वभाव किस प्रकार का था? श्रद्धा से हीन, निष्कपट, श्रद्धा से युक्त, छलकारिता। उत्तर, श्रद्धा से युक्त। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, वर्तमान काल के लोग त्याग और तपस्या को डैश समझते हैं। उत्तर, अनावश्यक। ख, भीष्म जैसे चरित्र वाले व्यक्ति देश में जो हो जाए तो देश का डैश हो जाए। उत्तर, खोया हुआ गौरव प्राप्त हो जाए। घ, विवाह के पश्चात शांतनु डैश राजकाज करने लगा। उत्तर, सुख पूर्वक। घ, जब कोई कठिन प्रतिज्ञा करता है तो उसे डैश कहते हैं। उत्तर, भीष्म प्रतिज्ञा। ड़, भीष्म ने बहुत डैश की कि महाभारत का युद्ध ना हो, किंतु उनकी एक ना चली। उत्तर, चेष्टा। जरा सोचिए। प्रश्न 5, जब कोई कठिन प्रतिज्ञा करता है तो लोग उसे भीष्म प्रतिज्ञा क्यों कहते हैं? सोच समझ कर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 6, दिए गए वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के उचित भेद के सामने सही का निशान लगाइए। क, मैं सदैव सत्यवती के पुत्र की सहायता करूंगा। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक। उत्तर, गुणवाचक। ख, पांडवों से उनकी मित्रता सदैव बनी रहे। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। उत्तर, भाववाचक। ग, राह में इन्हें एक नदी पार करनी थी। भाववाचक, जातिवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक। उत्तर, जातिवाचक। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। क, स्वार्थ। उत्तर, निस्वार्थ। ख, स्वीकार। उत्तर, अस्वीकार। ग, जन। उत्तर, अजन्मा। घ, आदर।
उत्तर अनादर। ड़ विश्वास, उत्तर अविश्वास। च स्नेह, उत्तर घृणा। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों का शुद्धिकरण कर पुनर्लेखन करें। क मैं एक शर्त पर अपनी कन्या के विवाह कर सकता हूँ। उत्तर मैं एक शर्त पर अपनी कन्या का विवाह कर सकता हूँ। ख भीष्म के जन्म के कुछ दिनों बाद गंगा राजा शांतनु को छोड़कर गंगा में समा गई। उत्तर भीष्म के जन्म के कुछ ही दिनों बाद गंगा राजा शांतनु को छोड़कर गंगा में समा गई। ग मल्लाह ने अपनी कन्या का विवाह शांतनु से कर दिया। उत्तर मल्लाह ने अपनी कन्या का विवाह शांतनु से कर दिया। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के लिंग लिखिए। क लोभ, उत्तर पुल्लिंग। ख सड़क, उत्तर पुल्लिंग। ग मुलाकात, उत्तर स्त्रीलिंग। घ अंधेरा, उत्तर पुल्लिंग। ड़ मौका, उत्तर पुल्लिंग। च संस्कृति, उत्तर स्त्रीलिंग। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद लिखिए। क हस्तिनापुर, उत्तर हस्तिना जमा पर। ख सत्यवती, उत्तर सत्य जमा वती। ग उत्तराधिकारी, उत्तर उत्तर जमा अधिकारी। घ यद्यपि, उत्तर यदि जमा अपि। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 11, महाभारत के जिस पात्र ने आपको प्रभावित किया उसका चित्र अपनी पाठ्य पुस्तक में चिपकाकर उनके विषय में एक अनुच्छेद लेखन कीजिए। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 12, महाभारत युद्ध पश्चात युधिष्ठिर को भीष्म ने शासन संबंधी बहुत से परामर्श दिए, पता करके लिखिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 13, प्राण जाए पर वचन न जाए, क्या आप इस मूल्य को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहेंगे?